बचन बाबूजी महाराज भाग पहला, वचन नंबर 80। आगरा 3 जुलाई सन 1939। संसार के पद और पदार्थों को जिनमें मोह और बंधन है छोड़ना चाहिए। तन मन धन लेकर मालिक के दरबार में रसाई नहीं हो सकती। दुनिया को छोड़कर मालिक पर भरोसा करना चाहिए। संसार के पद और पदार्थों को जिनमें मोह और बंधन है, यानी यहाँ की चीज़ें और कार्रवाइयों जो प्यारी लगती हैं और जिनमें प्यार है, उनको रोज़ एक एक करके छोड़ते चलना चाहिए। मालिक के चरणों में भेंट करते जाना चाहिए। मालिक को इन चीज़ों की ज़रूरत और चाह नहीं है। तन मन धन तीनों मालिक के दरबार से निकाल दिए गए हैं। वहाँ ये चीज़ें नहीं हैं। वहाँ केवल सुरत यानी चैतन्य ही चैतन्य है। सुरत मालिक की अंश है, किसी वजह से तन में आकर बैठी है और उसने मन आपा धारण किया है। इसलिए अपनी प्यारी अंश के लिहाज से मालिक तन और मन का भी रक्षक है और उनकी संभाल करता है। मगर संभाल और रक्षा के ये मानी नहीं है कि तन मन धन की वृद्धि हो, बल्कि मालिक की ये मौज है और उसने बंदोबस्त किया है कि एक दिन सूरत तन मन धन के सर्व प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर अपने निज देश में लौटे और पूर्ण सुख और रस और आनंद को प्राप्त हो। यही मौज और मौज का सार है। इसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। अच्छी तरह से समझ में आने की पहचान ये है कि फिर दुनिया की चाह नहीं उठानी चाहिए, और बदर्जे लाचारी अगर उठे तो रोज़ बरोज़ उसमें कमी होती जानी चाहिए और एक एक चाह को मालिक के चरणों में अर्पण और भेंट करते जाना चाहिए। संत सद्गुरु के सामने कोई दुनियावी चाह नहीं पेश करनी चाहिए। उनसे तो बारंबार यही मांगना और प्रार्थना करना चाहिए कि अपने चरणों में बासा दीजिए। अगर मौज का सार अच्छी तरह समझ में आया होगा तो कभी दुनिया के सामान व संपत्ति के लिए अर्ज नहीं करेगा। इस बात को गांठ बांध लेना चाहिए और हमेशा याद रखना चाहिए कि इस देश को छोड़ना है, यहाँ रहना और बसना नहीं है। मालिक के संत सद्गुरु रूप धारण करके यहाँ आने का मतलब सुरतों को इस देश से छुड़ाकर और निकालकर अपने निज धाम में ले जाने का है। मालिक कोई चीज़ ज़बरदस्ती नहीं छुड़ाएगा। ज़बरदस्ती करने में कष्ट होता है। मालिक किसी को कष्ट नहीं देता। कोटान कोट जन्मों के तजुर्बात का खुलासा और नतीजा जो अंतर में रखा हुआ है, उससे जब मालूम पड़ेगा कि आज तक हम मन और माया के देश में बरतते रहे, मगर हमको सच्चा और दवामी सुख नहीं मिला और हमारे अंतर की असली चाह पूरी नहीं हुई, तब ये अंतर से इस देश से उदास और नाउम्मीद होगा और तब संसार छूटेगा। इसका बंदोबस्त मालिक ने किया है। मालिक ने ही इसको भेजा है और मालिक ने ही वापस ले जाने का भी बंदोबस्त किया है। कुदरत के कायदे से ये अवस्था आवेगी और तब ये खुशी से दुनिया को चरणों में अर्पण करता जाएगा। यही असली भेंट है। भेंट के मानी ही ये हैं कि जो चीज़ भेंट की गई उसमें जो मोह और बंधन था वो निकले, या कम से कम ढीला या कम हो। अगर ये नहीं हुआ तो वो भेंट नहीं हुई। दुनिया की चाहों को मालिक के भेंट करके दुनिया से निश्चिंत और अचिंत हो जाना चाहिए। जैसा फरमाया है,
तुमरी चिंता में मन धारी, तुम अचिंत्य रहे धरो प्यारा। यह इसके ईमान और विश्वास में कमी है कि यह मालिक को सौंपते हुए डरता है। इसको खौफ है कि अगर मालिक पर छोड़ दिया और मैंने चिंता नहीं रखी तो काम बिगड़ जाएगा। ये ख्याल गलत है। जिस कदर ये चिंता छोड़कर मालिक की तरफ रुजू होगा, उसी कदर इसकी चिंता और जिम्मेदारी मालिक अपने ऊपर ले लेगा और इसके भाग्यानुसार जो चीज इसको मिलनी चाहिए उसको देने या दिलाने का बंदोबस्त कर देगा। उसमें कमी नहीं की जाएगी, बल्कि जब दुनिया से निश्चिंत और अचिंत्य होकर परमात्मा में लगेगा तो अंतर में जो शब्द की धार, अमृत की धार आ रही है, उससे स्पर्श करेगा, जिससे दुनिया का जो विष चढ़ता है उसका असर जाता रहेगा। जब जिस काम की जरूरत होगी, इसमें या और किसी में प्रेरणा करके मालिक उसको करा देगा। मगर इसके ये मानी कभी नहीं है कि ये कुछ ना करे, आलसी और काहिल होकर बैठ रहे। जायज नाजायज, मुनासिब नामुनासिब, जरूरी गैर जरूरी, हक व हलाल का ख्याल रखते हुए दुनिया के कायदे के मुताबिक जो जतन, कोशिश और मेहनत करने की है उसको करना चाहिए। उसको करके उसकी चिंता और फिक्र को मिस्र दुनियादारों के अपने ऊपर गालिब नहीं होने देना चाहिए। जो अपना कर्तव्य है वो कर देना चाहिए। बिगड़ना, सुधरना और हानि लाभ मालिक की मौत पर छोड़ देना चाहिए। जो नतीजा मौत से ज़हूर में आवे उससे माफ़कत करना चाहिए। दुनियादारों की तरह उस पर झुरना, पछताना, फिक्र करना और गमगीन होना ये बेजा और नामुनासिब है। वचन नंबर 81। आगरा 14 जुलाई सन 1939। मालिक से मिलने की सच्ची चाह पैदा होनी चाहिए। जब सच्ची चाह पैदा हो जाएगी तब ये अनुभव जागेगा कि सच्चे और झूठे परमार्थ में तमीज़ कर सकेगा। ऐसी चाह का पैदा होना मालिक के चरण पधारना है। परमार्थी खवास का पैदा होना और ऐसे बानक का बनते चले जाना कि जिसमें परमार्थी कार्रवाई होती रहे और नाकिस विघ्न जो परमार्थ में पैदा हों उनसे अपने को बचा सके और उनको हटा सके। ये सब बातें इस पर मुनहसर हैं कि सच्चे मालिक से मिलने की सच्ची चाह कितनी है। ये चाह रतन है। बड़े भाग उन जीवों के हैं जिनके हृदय में सच्चे मालिक से मिलने की सच्ची चाह उत्पन्न हुई है। चाहे अभी वो किनका मात्र ही हो, धीरे धीरे एक दिन संसार छुड़ा देगी। अगर पूर्ण अंग में वो चाह आ जाए तो अभी सत्यलोक पहुंच सकता है। एक किनका उस चाह का मौजूद हो और उसके साथ में चाहे दुनिया भर की चाहें भरी हों तो गुजारा हो सकता है, यानी परमार्थ का बनना शुरू हो सकता है। रफ्ता रफ्ता वह चाह पुष्ट होती जाएगी और दुनिया की चाहें करती जाएंगी। अगर सच्चे मालिक से मिलने की सच्ची चाह नहीं है तो परमार्थ से कतई खाली है। खुद करने वाला असत्य, जो कार्रवाई की जाती है वह असत्य, और जिसको अपना इष्ट और मालिक करार दिया है वो असत्य है। परमात्मा के नाम से जो कार्रवाई करता है और अपने दिल में समझता है कि मैं परमात्मा कर रहा हूँ, सब झूठ है। ऐसे जीव समझाए से भी नहीं समझ सकते। चाहे जिस कदर सच्चे और झूठे की परख और पहचान उनको दी जावे, वह बात उनके समझ में कभी नहीं आ सकती। वो जौहर उनमें पैदा नहीं हुआ है।
जैसे सूरत और शब्द अनुभव रूप हैं, वैसे ही सत्य परमात्मा की समझ भी अनुभव रूप है। जब अंतर में अनुभव जागे तब समझ में आ सकता है कि कौन कार्रवाई सत्य है और कौन कार्रवाई, चाहे उसको सारी दुनिया कर रही है, असत्य है। और ये अनुभव तभी जाग सकता है और पैदा हो सकता है जब सच्चे मालिक से मिलने की सच्ची चाह हो। इस चाह का पैदा होना मालिक के चरण पधारना है। मालिक की मेहर बराबर पोसती रही है और पोसती रहेगी। पोसते पोसते जब दया के आने का रास्ता बन लेगा तब दया आवेगी और ये चाह हृदय में पैदा होगी। यही गुरु के चरण गृह में आना है। गुरु चरण गृह मेरे आए, भाग मेरे सोते दिए जगाए। धुरधाम से जो दया की धार आ रही है, उसने घट में ठाना गाड़ा, यानी सच्चे मालिक से मिलने की सच्ची चाह पैदा हुई। जो धुरधाम का भाग जो अब तक सोया पड़ा था जाग गया। यही आदि भाग का जागना है। अब धुरधाम में पहुंचने की कार्रवाई शुरू हो गई। यही सत्य परमार्थ है। सच्चे मालिक से मिलने की सच्ची चाह पैदा होने की पहचान ये है कि फिर संसार और संसार की कोई चीज, रीति नीति, धर्म कर्म वगैरह कुछ नहीं सुहाएगा। अशुभ और पाप कर्म तो नाकिस हैं ही, मगर वह कर्म और कार्रवाई जो संसार में शुभ और अच्छी समझी जाती है, उससे भी चित्त उपराम और हटा रहेगा। जब तक संसार में रहना है, जरूरी सभी काम करने पड़ेंगे और सब में बरतना पड़ेगा, मगर रुख बदल जाएगा। यानी मिस्र और संसारियों के ही सब कामकाज करता हुआ नजर आवेगा, लेकिन रुख उसका इस बात का होगा कि यहां से उलटकर सच्चे मालिक के चरणों में पहुंचे। दुनियादारों की सोबत और संग से कुदरती तौर पर दिल में हटाव रहेगा। बटन नंबर 82। आगरा 16 जुलाई सन 1939। दुनियादारों का परमार्थ दुनिया को खुश करने के लिए है और संतों का परमार्थ मालिक को खुश करने के लिए है। इसलिए सच्चे परमार्थ में लगने पर कुटुंब परिवार, जात बिरादरी वाले और यार दोस्त चौंकते और घबराते हैं। दुनियादारों का चिढ़ना सत्य परमार्थ में लगने की पहचान है। परमार्थी को इनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। सबके साथ दया भाव से बरते, लेकिन प्रेम केवल मालिक से होना चाहिए। दुनियादारों का परमार्थ दुनिया को खुश करने के लिए है। संतों का परमार्थ जो कि सत्य परमार्थ है, सच्चे मालिक और उसके सच्चे भक्तों और परमार्थियों को खुश करने के लिए है। सच्चे परमार्थ और सच्चे भक्तों से दुनिया रूठेगी। वो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, न किसी की हक तलफी करते हैं, न इस किस्म की कोई कार्रवाई किसी को छेड़ने या दुख देने की करते हैं। मगर दुनियादारों की बनावट, मिजाज और खवास ही ऐसा है कि उनको सच्चे परमार्थ और परमार्थियों से कुदरती चिढ़ है। कोई वास्ता और मतलब न हो, मगर रास्ते चलता आदमी परमार्थी से चिढ़ता है। ज्यों ही सच्चा होकर परमार्थ में लगा कि फिर ऐसा हो नहीं सकता कि कुटुंब परिवार वाले, जात बिरादरी वाले, यार दोस्त और दुनियादार न चौंकें और न घबरावें। उनके तन और मन अकुलाने लगते हैं कि वह क्यों वह कार्रवाई करता है। ये पहचान है
कि आया कोई शख्स सच्चा होकर और दृढ़ता के साथ सच्चे परमात्मा में लगा है या नहीं। अगर दुनियादार न चिढ़ें और न चौंके रोकें और घबरावें तो जान लेना चाहिए कि परमार्थ नहीं बन रहा है। जहां कहीं सच्चे परमार्थ की कार्रवाई हो रही होगी, यानी सच्चे सत्संग से, और जो सच्चे परमार्थी उसमें शरीक हुए हैं, उनसे दुनिया हमेशा रूठी रहेगी। अगर किसी संगत या परमार्थ की दुनिया में बड़ी प्रशंसा और महिमा है और दुनियादार वहां बड़े शौक से बहुत तादाद में आते जाते हैं, तो समझ लेना चाहिए कि वो सच्चा सत्संग और परमार्थ नहीं है। और जो लोग वहां जाते हैं या उसमें शरीक होकर वहां की कार्रवाई कर रहे हैं या उसके साथ उनको हमदर्दी है और उससे मदद लेते हैं, वो सब दुनियादार हैं। सूरत जो कि तन और मन से अलग और न्यारा जौहर है, उसकी शिरकत से जो कार्रवाई की जाए वो सच्चा परमार्थ है। उसमें तन और मन पर चोट और दबाव पड़ते हैं। दुनियादार जो कि तन और मन के बहुत नीचे घाट पर बैठे हैं और जिनमें सुर्त अंग अभी नहीं बरामद हुआ है, वे उस चोट और दबाव को जो सच्चे सत्संग में तन और मन पर पड़ते हैं नहीं झेल सकते। वहां से उनको हटाव रहता है, वे सच्चे परमार्थ और परमार्थियों का साथ नहीं दे सकते। उनके दिल में उनके लिए कोई हमदर्दी नहीं हो सकती, बल्कि और मुखालिफत होती है। वो मनमती हैं, मनमत के साथी हैं, सुर्त के मत में साथ नहीं दे सकते। जो सच्चा परमार्थी है वो दुनिया की तनिक भी परवाह नहीं करता। नेकनामी, बदनामी, इल्लत जिल्लत जो चाहे सो हो, सबको बर्दाश्त करता है। और जब ये कर सकेगा तो सत्संग और परमार्थ में मन और सूरत के सिमटाव में जो तन और मन पर चोट पड़ती है उसको भी झेल सकेगा। अगर दुनिया को अजीज और प्यारी बनाए हुए है और दुनिया से डरता है तो परमार्थ नहीं कमा सकता। जब दुनिया की तान व तंज को नहीं बर्दाश्त कर सकता तो मन और सूरत के सिमटाव में तन और मन पर जो चोट पड़ती है उसको कैसे बर्दाश्त कर सकता है। दुनिया और परमार्थ दोनों साथ साथ नहीं बन सकते। बहुत लोग कहते हैं हमको अंतर में दर्शन नहीं होते। अंतर के दर्शन कोई खेल नहीं है। यूं तो राधा स्वामी जाल ने यहाँ पधार कर देह में दर्शन दिए, मगर जिसको अंतर का दर्शन कहा है वो ये है कि ऊंचे घाट पर, यानी तीसरे चिल या उससे ऊपर के घाट पर, वहां के चैतन्य आकाश में आकार दर्शे। वो तो जब ही होगा जबकि मन और सूरत सिमटेंगे और चढ़ेंगे, और ये तभी मुमकिन है जबकि दुनिया से न्यारा और अलग हो, यानी दुनिया को छोड़े, दुनिया के मोह और बंधन ढीले करे, दुनिया की कदर चित्त से निकले, दुनिया न सुहावे, दुनिया दुखदाई मालूम हो और मालिक से मिलने की बिरह जागे। जिस कदर दुनिया से अंतर से अलग होता जाएगा उसी कदर घट में चाल चलेगी। दुनिया को छोड़ना और अंतर में शब्द को पकड़ना दोनों साथ साथ चलेंगे। मन और सूरत के सिमटाओं में तन और मन पर क्या गुजरती है इसको हर एक शख्स नहीं जानता है। तीसरे तिल की जंतरी में से जब सुरत रूपी बारीक तार निकलेगा तब तन टूटेगा और मन अकुलाएगा। उस तकलीफ को बर्दाश्त करना निहायत मुश्किल काम है। जिसको सच्चे परमात्मा की सच्ची चाह होगी सिर्फ वही उसको बर्दाश्त कर सकता है। अगर चाह सच्ची और गहरी होगी तो अंतर में सिमटाव में जो तकलीफ होती है उसको, और बाहर में दुनिया और दुनियादारों की जानिब से जो तकलीफ पहुंचती है उस सबको बर्दाश्त करने की ताकत मालिक देगा और बर्दाश्त करावेगा।
सच्चे मालिक से मिलने की सच्ची चाह होनी चाहिए। ये रफ्ता रफ्ता दुनिया को छुड़ा देगी। सच्चे भक्तों और परमार्थियों के मन और सूरत सिमटते हैं तो कमोवेश उसी किस्म का अंतर में खिंचाव का असर उनके संबंध रखने वालों और उस घाट पर जितने जीव हैं उन सब पर दर्जे बदर्जे पहुंचता है, मगर चूंकि वह बहुत कम होता है इसलिए जाहिर नहीं होता। संत ऊंचे से ऊंचे घाट से उतरकर मन के घाट पर आकर बैठते हैं और दरमियान के सब घाट उनके खुले होते हैं, इसलिए सब घाटों पर यानी कुल रचना पर उनके खिंचाव का असर पड़ता है। यही जगत के उद्धार करने की रीत है। जो कि हंस जीव हैं उनको तो वह मुक्ता कर ले जाते हैं और काक जीवों पर इस तौर पर असर पहुंचाकर उनमें बीजा डालते हैं कि जिससे आइंदा वह भी हंस श्रेणी में आवे। जैसे मालिक का कुल रचना पर दया भाव है, उसी तरह उसके सच्चे भक्त और परमार्थी भी सबके साथ दया भाव से बरतते हैं। वो उनके चित्त की कोमलता का स्वाभाविक अंग है। अपने पर दुख तकलीफ आवे उसकी वो ज्यादा परवाह नहीं करते, बर्दाश्त करते हैं और बवजह अंतर में रुख रहने के उनको दुख तकलीफ कम व्यापते हैं, मगर दूसरों के दुख तकलीफ का उनके दिल पर असर होता है और उसको देखकर उनके दिल में दया आती है। बवजह अपनी बनावट व खवास और मिजाज के ख्वामख्वाह अगर दुनियादारों को तकलीफ और दुख हो तो उसका तो कोई उपाय नहीं है, वरना परमार्थियों की जानिब से कभी कोई ऐसा काम न होगा जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे। इस घाट पर आकर कुटुंब परिवार यार दोस्त वगैरह के साथ जो फराइज पैदा हो गए हैं उनको परमार्थी जरूर अदा करेगा और करना चाहिए। इसमें कोई कमी नहीं करनी चाहिए जिससे उनको कोई शिकायत हो। बाकी दुनियादार और परमार्थी कभी रल मिल नहीं सकते। परमार्थियों के लिए दुनियादारों के दिल में ताजीम तो होगी, मगर दूर ही दूर रहेंगे और डरेंगे और बवजह अपनी आदत के परमार्थियों के साथ उपाधि करते रहेंगे। कहने का मुद्दा यह कि दुनिया परमार्थियों के साथ कैसा ही सलूक करे, वो हमेशा सबके साथ दया भाव बरतेंगे और जो परमार्थ के साथी हैं उनके साथ प्रेम भाव बरतेंगे और मालिक के साथ प्रेम भाव होगा। दया तो सब पर, मगर प्रेम केवल मालिक से होगा। ये परमार्थियों की रहनी है।